What is inkjet printer? An inkjet printer is a type of non-impact printer. It prints characters and graphics by spraying tiny drops of liquid ink on paper. जेट प्रिंटर टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये टाइप है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, यानी इसके अंदर हम स्प्रे यूज करेंगे या इंक यूज करेंगे, लिक्विड इंक यूज करेंगे। तो ये क्या करता है कि ये जो है हर करेक्टर को यहाँ ग्राफिक्स जिसमें हमारे पास इमेजेस आ जाते हैं, करेक्टर्स के अंदर हमारे पास अल्फाबेट्स आ जाते हैं, कुछ भी सिंबल्स वगैरह सारे इसमें आ जाते हैं। स्प्रेइंग टीनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड इंक और पेपर, यानी टीनी का मतलब है छोटे छोटे, टीनी छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं, उसके थ्रू वो लिक्विड इंक के साथ उसको स्प्रे करने से पेपर के ऊपर वो प्रिंट करता है। These printers can produce quality text and graphics in both black and white and color including photos। ये ब्लैक एंड व्हाइट में भी कर सकता है और जो है आपका कलर में भी कर सकता है। A typical inkjet printer provides resolution of 300 dot per inch। रेजोल्यूशन का पीछे भी हमने पढ़ा था कि उसकी वो एक साइज होता है, उसकी स्पीड होती है, उसकी बेस पे जो है वो सारा कुछ वो मेजर कर रहा होता है। द लेटेस्ट इंकजेट प्रिंटर प्रोवाइड हायर रेजोल्यूशन, यानी जितने ज्यादा डॉट्स होंगे इंक के, उतनी ज्यादा अच्छी जो क्वालिटी के साथ आपका प्रिंट होगा पेपर के ऊपर, characters या graphics। The price of inkjet printer is less than laser printers. However, they are slower than laser printers। क्योंकि लेजर प्रिंटर का हमने कल पढ़ा था कि वो जो है आपका 300 पेज पर मिनट जो है, 1 मिनट के अंदर 300 पेज जो है करके देता है। तो इसका जो है स्पीड इसकी कम है, क्यों? मोस्ट इंकजेट प्रिंटर्स कैन प्रिंट फ्रॉम 10 to 35 पेज पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर 10 या 35 पेज करके दे रहे हैं प्रिंट, लेकिन लेजर जो है 300 पेज जो है वो करके दे रहा है। तो इसलिए उस लिहाज से स्पीड जो है वो लेजर की ज्यादा है, लेकिन जो प्राइस जो है वो कम इंकजेट प्रिंटर की है। However, they print graphics and colors at slower rate। The print quality of inkjet printer is higher than dot matrix printer। यानी उसकी लेजर प्रिंटर से जो है क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन स्पीड स्लो है, लेकिन इसकी अच्छी क्वालिटी जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो इम्पैक्ट प्रिंटर की जो है वो टाइप है, उससे ज्यादा उसकी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है। दे आर आल्सो कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव। कंपैरेटिवली का मतलब होता है बामुकाबला, यानी दोनों का अगर मुकाबला किया जाए तो जो दोनों हैं, यानी डॉट मैट्रिक्स और जो है इंक जो प्रिंट है, इनएक्सपेंसिव यानी कम महंगे। एक्सपेंसिव होता है बहुत ज्यादा महंगा, इनएक्सपेंसिव उसका अपोजिट है, यानी सस्ता। लेस प्राइस आ सकता है, या फिर जो है आपके पास दूसरा आ सकता है, जैसे कि हमारे पास ना ये लफ्ज जो है चेंज हो होके आते हैं, वो कैसे आते हैं? आपके पास जैसे एक आप जस्ट पढ़ेंगे एक्सपेंसिव, उसको जो है आप दो तरह तीन तरह से लिख सकते हो, किस तरह से? उसको आप इनएक्सपेंसिव भी कर सकते हो, इनएक्सपेंसिव, ठीक है। या फिर जो है आप उसे क्या कैसे कर सकते हो, आप उसे कर सकते हो लेस एक्सपेंसिव, ये अपोजिट है, ठीक है। या फिर जो है आप कह सकते हैं इनएक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव, या लेस इन प्राइस, या कॉस्ट लेस, लेस कॉस्ट, या इस तरह से भी हो सकता है लेस कॉस्ट। इन सब का मतलब जो है, इन सब का मतलब क्या होता है? सस्ता। सबका मतलब सस्ता, ठीक है। और एक्सपेंसिव का जो होता है इसका इस तरह से आ सकता है हमारे पास कि एक्सपेंसिव है, या फिर जो है मोर कॉस्ट है, ठीक है। या फिर जो है हम कह सकते हैं मोर इन प्राइस है, ठीक है। ये इस तरह से जो है आपके पास इस तरह से इसका इनका मतलब जो है वो सेम है, और जो है आपका
एक्सपेंस इनका जो है हमारे पास ये जो ऊपर मैंने लिखा है इन सब का मतलब सेम ही होता है और इन सब का मतलब जो है वो सेम होता है। यानी इसका अगर हम लिखेंगे बहुत ज़्यादा महँगा तो वो इन इन तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है? और अगर लिखेंगे सस्ता है तो इन इन चारों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, इसका मतलब सेम ही होता है। मोस्ट इंकजेट प्रिंटर्स यूजुअली इसका मतलब होता है अमूमन हैव टू प्रिंट कार्ट्राइज वन कार्ट्राइज कंटेन ब्लैक इंक एंड अदर कंटेन्स कलर्स। एक के अंदर जो है ब्लैक इंक होती है, कार्ट्राइज हम देखते हैं क्या होता है, और एक के अंदर जो है आपके पास कलर्स में होता है। कार्ट्राइज क्या होता है? उससे भी हम देख लेते हैं। पहले हम ये देख लें कि इसकी शेप किस तरह से है। कार्ट ये इंकजेट प्रिंटर का जो है वो आपके पास इस तरह से बना होता है। कलरफुल में भी करके देता है और ब्लैक एंड व्हाइट में भी करके देता है। और ये इस तरह से ये कार्ट्रिज बना होता है, इसके अंदर जो है वो इंक डाली जाती है। ये इसमें इस तरह से ये इस तरह से कार्ट्रिज बने होते हैं। ये स्टैम्प वगैरह लगाने के लिए भी इंक इसके अंदर यूज होती है। ये इस तरह से ये बने होते हैं, इस तरह से। ये देखें इसकी इंक होती है, ये ब्लैक इंक है और बाकी ये कलर इंक है ये वाली। इसको जैसे ही वो नीचे इसका टीनी ड्रॉप इसके साथ लगती है पेपर के ऊपर तो वो प्रिंट करके दे इस तरह से। थर्मल प्रिंटर Thermal printer use color waxes and heat to produce images on special paper. इसमें क्या होता है कि कलर वैक्सेस यूज करता है और हीट यूज करता है इमेजेस को क्रिएट करने के लिए स्पेशल पेपर। ये स्पेशल पेपर के ऊपर होगा। कलर वैक्सेस क्या होते हैं इसके अंदर? कलर वैक्सेस कलर वैक्सेस ये इस तरह से होते हैं। कलर डिफरेंट कलर की शेप होती है, इस तरह से कलर वैक्सेस होते हैं। स्पेशल कलर हैं ये। The color wax sheet are not required for black and white आउटपुट, यानी ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर नहीं हो सकता। बाकी जितने भी प्रिंटर्स हैं ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन थर्मल प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट के लिए नहीं है। Thermal printers are expensive and require costly paper. These printers are used to create the highest quality color printing. जो हाईएस्ट क्वालिटी कलर प्रिंटिंग के लिए ये देखें ये इसमें तो इसमें ये मोबाइल थर्मल प्रिंटर इस तरह से आ रहा है। ये भी ये कलरफुल में आते हैं। जो इस तरह से हम निकालते हैं ये कलरफुल में आ रहे होते हैं। ये बैंक की चिट जो निकलती है ना उसमें थर्मल प्रिंटर की शेप इस तरह से होती है। ये पेपर भी जो है ना थोड़ा हाई क्वालिटी का होता है। एटीएम मशीन के अंदर भी ये इस तरह से होता है। वैसे भी अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाओ तो वहां भी आपको उनकी निकाल के देते हैं। वो पेज थोड़ा कॉस्टली होता है, चिट बनी होती है ना उस तरह से। अब इनका डिफरेंस क्या इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का जब डिफरेंस करना है तो जाहिर है आप किसी उनकी टाइप्स को लेके करोगे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स जो है हम प्रिंटर लेंगे और नॉन इम्पैक्ट में हम जो है लेजर प्रिंटर लेंगे। यानी उसकी पहले टाइप लेंगे और इसकी नॉन इम्पैक्ट की पहली टाइप लेंगे। यानी दोनों प्रिंटर्स के टाइप में से पहली पहली टाइप को लेकर इनका डिफरेंस इसने किया हुआ है। It prints characters or images by striking print hammer or wheel against an inked ribbon. It prints characters and images without striking the paper. ये हैमर लगा होता है, ये व्हील लगी होती है, उसके अगेंस्ट जो है वो स्ट्राइक होता है, ये टकराव होता है, फिर जो है वो आपको करके देता है। लेकिन इसमें जो क्या होता है इंक यूज होती है, प्रेशर हीट प्रेशर यूज होता है, स्पेसिफिक स्प्रे यूज होती है, इंक उसके थ्रू जो है पेपर प्रिंट होता है। Its speed is slower, its speed is faster. इट्स प्रिंटिंग क्वालिटी इज लोअर, इट्स प्रिंटिंग क्वालिटी इज हायर। इसकी लोअर क्यों है? क्योंकि इसमें जो है आपका वो हैमर और व्हील के थ्रू जो है इंक 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 पे होता है ना, इसमें स्प्रेइंग इंक होती है। स्पेशल जो है जैसे कलर वैक्सेस वगैरह भी यूज होते हैं, उसकी क्वालिटी हायर होती है। तो अगर प्राइस की बात की जाए तो इसमें जो है फिर जाहिर है ये सस्ते होंगे, ये महंगे होंगे। ये हमारे पास ये अगला पॉइंट आता है। इट नॉर्मली यूजेस continuous paper sheet. It normally use individual paper sheet. It generates noise during printing. It does not generate noise during printing. It uses ink ribbon for printing. It uses toner or cartridge for printing. Toner और cartridge क्या होता है कि इसके अंदर आपको जो है इंक कलरफुल इंक रखते हो।
It is less expensive, it is more expensive. Dot matrix is an impact printer, laser printer is a non impact printer. जब जो है डिफरेंस की बात की जाए तो मोस्टली फर्स्ट चैप्टर में आपने काफी ज्यादा जो है डिफरेंस देखे हैं। तो डिफरेंस करने का जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, डाटा एंड इंफॉर्मेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। तो जब भी कभी डिफरेंस करना हो तो उसमें जो है कुछ मेन चीजें होती हैं। सबसे पहले कि वो है क्या, यानी उसको डिफाइन करो। दोनों को डिफाइन करो, दोनों के टाइप को डिफाइन करो। जैसे हमारे पास इसने जो है क्या दिया हुआ है, इम्पैक्ट प्रिंट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहले में इसने क्या किया, डिफाइन किया कि ये होता क्या है। प्रिंटर है तो ये करता क्या है, पहले में इसे डिफाइन करना है। दूसरे में क्या होता है, अगर बात की जा रही है प्रिंटर की तो इसमें क्या होगा, इसमें फिर स्पीड होगी और क्वालिटी होगी। ठीक है। इसके बाद जो है इसका कॉस्ट होगी। ठीक है। इसके टाइप्स होंगी, या जिसे हम एग्जाम्पल कह सकते हैं। ठीक है। इस तरह से इसके अलावा जो है ये नॉइज की बात हुई है। और इसमें जो पेपर शे क्वालिटी में पेपर, यानी मेन चीजें अगर आप ये तीन चार कर ले तो उसमें आप डिफरेंस कर सकते हो। इसी तरह से अगर हम जो है इसकी बात करें डाटा इंफॉर्मेशन की, तो उसमें पहले आपने डिफाइन करना है। उसके बाद आपने इसमें जाहिर है कॉस्ट तो नहीं होगी, उसमें जो है आपने टाइप और एग्जांपल बतानी होती है। डाटा इंफॉर्मेशन का अगर डिफरेंस हम करें तो ये डिफरेंस जो होता है डिपेंड कर रहा होता है कि उसकी जो है क्या रिक्वायरमेंट। ठीक है। यानी उसमें बात किस तरह से की गई है। जैसे पीछे हमने जो है वो स्क्रीन के बारे में पढ़ा था, डिस्प्ले स्क्रीन के बारे में। CRT LCD, इसमें क्या था कि एक मॉनिटर्स है, डिस्प्ले स्क्रीन है। तो इसमें इसकी प्राइस आएगी। ठीक है। इसके रेजोल्यूशन आएगी। इसके बाद जो है ये यूज कहाँ कहाँ होती है ये आएगी। इसके बाद जो है इसमें अच्छी चीज मतलब इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है। ठीक है। इस मैंने पहले डेफिनेशन करनी है, फिर क्वालिटी बतानी है, फिर स्पीड बतानी है। यानी ये सारी चीजें जो मोस्टली जितने भी डिफरेंस करेंगे इसमें ये होता है। देखिए कुछ डिफरेंस जो है वो ये आपका ये एग्जाम्पल और ये डिफाइन डेफिनेशन, यानी ये तो तकरीबन हर डिफरेंस में आएगा। जब भी डिफरेंस करते हैं ये चीजें इसमें मैटर करती हैं। मोस्टली जो जब तक जितने भी हमने डिफरेंस पढ़े हैं ना, उसमें ये चीज इसकी बेस के ऊपर जो है ना आप डिफरेंस करते हो। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया प्रिंटर वाला। मजीद हमारे पास जो है प्रिंटर की एक टाइप प्लॉटर्स रहती है। तो प्लॉटर्स क्या होते हैं हमारे पास, प्लॉटर प्लॉटर ये हमने आउटपुट में पढ़ा था। जो जब हम आउटपुट को पढ़े थे, आउटपुट क्या होती है प्रिंटर से पहले, यहाँ पे इससे पहले हमने, हाँ ये आउटपुट डिवाइस क्या होता है, मॉनिटर्स हमने पढ़ लिया, प्रिंटर्स हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास प्लॉटर्स और स्पीकर्स आएंगे। अब प्लॉटर्स क्या होते हैं, प्लॉटर्स ये इस तरह से ये होते हैं। ड्रम की साइड उसका होता है टेबल के साइड में, ये इस तरह से बने होते हैं। ये भी टाइप ऑफ प्रिंटर ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। ये आई थिंक सो ये उसमें भी ये जो शीट्स बनती हैं, पेंट शीट, पेंट की जगह शीट्स लगती है ना घरों में, वो भी शायद इसी के ऊपर प्रिंट होता है। A plotter is an output device that is used to produce high quality graphics in a variety of colors। यानी variety का मतलब होता है कई, बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, जिसके पीछे हम डिस्कस किया था। यानी आपको अच्छे ज्यादा से ज्यादा कलर्स जो चाहिए, जैसे आप फ्लेक्सेस वगैरह भी इसमें आ सकते हैं, पोस्टर्स वगैरह भी आ सकते हैं, वो सारे इसके अंदर आ सकते हैं। तब जो है प्लॉटर यूज होता है। ठीक है। प्लॉटर्स आर यूज टू क्रिएट मैप्स, आर्किटेक्चर ड्राइंग्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स। आपके पास आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर इस तरह से होती है। ये आर्किटेक्चर बनी, ये भी आर्किटेक्चर बनी, ये भी आर्किटेक्चर बनी है। ये सारी ड्राइंग्स बनी हुई है, या ग्राफ्स होते हैं या चार्ट्स, उनको जो है वो क्रिएट करने के लिए होते हैं। अब इसकी दो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स, फ्लैट बेड प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर। फ्लैट ब्लड प्लॉटर, फ्लैट ब्लड प्लॉटर इज यूज टू प्लॉट और ड्रॉ इमेजेस। ये क्या करता है, प्लॉट करने के लिए। ड्रॉ प्लॉट और इसका दोनों का मतलब सेम है। ठीक है। प्लॉट करना, बनाना, ठीक है, क्रिएट करना, कुछ ना कुछ ड्रॉ करना। इट कंटेन्स पेन्स फॉर ड्राइंग इमेजेस। इसके अंदर पेन होता है जो क्या करता है, जनरेट करता है ड्राइंग को। इट कंटेन्स पेन फॉर ड्राइंग इमेजेस। द पेपर इज प्लेस्ड ऑन टेबल लाइक सरफेस।
इसमें देखिए ये टेबल की तरह का जो है अब एक बना होता है, सरफेस बना होता है, देखिए ना टेबल ही बना हुआ है, टेबल की तरह बना हुआ है। इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट्स द पेन्स टू मूव डाउन ऑन द पेपर। सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्ट्रक्ट यानी उसे हिदायत देता है कि पेन को कि किस तरह से मूव डाउन नीचे मूव करे पेपर के ऊपर। द पेन देन मूव ऑन द पेपर फॉर क्रिएटिंग इमेजेस। मोस्ट टैबलेट प्लेटर्स हैव वन और मोर पेन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड विड्थ्स। डिफरेंट साइज के जो हैं आपके पास वो होते हैं। फ्लैट बेड बेड प्लॉटर। ये देखिए टेबल की तरह ये बना होता है, इसके अंदर जो पेन्स लगे होते हैं वो इसे जो है वो मूव करते हैं। ये देखिए ये मूव करते हैं। तो ये इसके ऊपर भी चीजें जो है वो ड्रॉ होती हैं, टेबल की तरह ये होता है। ये प्लॉटर है, फ्लैट बेड प्लॉटर। ये इसमें जो है इसने ये वाली एग्जांपल जो है सही, ये भी सही दी हुई है। इसके अलावा जो है सेकंड इसमें ये ये थोड़ा चेंज है। ये देखिए आर्किटेक्चर, ये मैप्स बने हुए हैं। तो ये इसने इसके अंदर जो है वो टेबल पेन्स बने लगे होते हैं, उसकी बेस पे जो है ये इसकी बेस पे जो है वो ड्रॉ कर रहा होता है। सॉरी ये था, हाँ ये फ्लैट ब्लैट प्लॉटर। ये पेन लगे हैं, जैसे वो मूव करेगा इसके ऊपर जो है वो ड्राइंग होती जाएगी। डिफरेंट कलर्स और विड्थ्स के इसके होते हैं। ड्रम प्लाटर यूजेस आर रोटेटिंग ड्रम आर सिलेंडर। इसमें जो है ड्रम होता है या सिलेंडर होता है। जो ड्राइंग पेन्स आर माउंटेड ऑन द ड्रम। माउंटेड का क्या मतलब है, माउंट यानी इसके अंदर जिसे हम कह सकते हैं चिस्पा होना, ये सारे लगे होते हैं। ऐसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ड्रम प्लाटर ड्रम प्लाटर ये हमारे पास इस तरह से ये सिलेंडर की फॉर्म में होते हैं। उसमें ये पेन लगे होते हैं, जो उसे मूव करेंगे तो वो कुछ ना कुछ जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। ये पार्ट्स ऑफ भी हैं, इसमें भी हम चेक करते हैं कि इसमें जो है वो किस तरह से दिखाया हुआ है। The pen move to the left and right as the bottom as the drum rotate। जैसे ही रोटेट होता है ड्रम आपका, इस तरह से जो पेन होता है वो लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करता है। दिस मूवमेंट क्रिएट्स अ डिजायर्ड इमेज। डिजायर का मतलब जो रिक्वायर्ड है, तो जिस तरह की आपने इमेज बनानी है उस तरह से वो मूवमेंट होती है। The advantage of drum platter is that the length of the plot is almost unlimited। क्योंकि इसमें फ्लैट बेड में क्या था कि टेबल टेबल की फॉर्म है, इतना ही आप जो है आप इसके अंदर जितना ये टेबल है उतना ही आप पेज रख सकते हो। लेकिन ड्रम का क्या फायदा है, उसने बात की है कि इसमें ये ड्रम सिलेंडर की तरह बना होता है, तो आप जितना मर्जी पेज करते जाओ वो मूव होता जाएगा। तो इसलिए जो है इसका ये फायदा है कि लेंथ जो है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड यानी जिसका वो आप बिल्कुल लामहदूद कह सकते हैं। द रोल पेपर कैन बी यूज टू ड्रॉ वेरी लेंथी इमेजेस। रोल पेपर यूज होता है जो रोल किया जाता है, जैसे लंबे लंबे थान नहीं होते कपड़ों के, उस तरह से। द विड्थ ऑफ द इमेज डिपेंड ऑन द विड्थ ऑफ द ड्रम। चौड़ाई लंबाई का तो उसने कह दिया कि जो उसकी लेंथ है लंबाई वो तो अनलिमिटेड है, लेकिन चौड़ाई ड्रम की बेस के ऊपर होगी। लंबाई में तो, लेकिन चौड़ाई उसकी जितना ड्रम होगा रोटेट होगा उसके हिसाब से इसकी जो है वो आपके पास चौड़ाई होगी, विड्थ होगी। ठीक है, ये देखें जैसे ये है ना, तो ये ड्रम बना हुआ है। अब ये देखें इसकी विड्थ इतनी है लेकिन इसकी लंबाई जितनी मर्जी रखें, तो ये ड्रम प्लॉटर है। ठीक है, ये फ्लैट ब्लेड, ये देखिए ये पेन होते हैं और ये आपके पास है ड्रम प्लॉटर। दोनों का ये इस तरह से ये डिफरेंस था। तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस का जो है कंप्लीट हो गया। अब जो है थोड़ा सा इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है। विच डिवाइस इज यूज टू आउटपुट योर डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर। विच डिवाइस इज यूज टू आउटपुट ऑडियो डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर। की कौन सी डिवाइस जो है वो आउटपुट ऑडियो जो है वो कंप्यूटर से डाटा जो है उसे देती है, शो करवाती है। ठीक है, टाइप ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ साउंड म्यूजिक वॉइस आज नोन एज ऑडियो आउटपुट। यानी ऐसी आउटपुट जो साउंड वॉइस या म्यूजिक की फॉर्म में होती है वो ऑडियो आउटपुट होती है। ठीक है, लेकिन ऑडियो तो हमने इनपुट में पता है इनपुट देते हैं, लेकिन मुशाहिदा शो तो नहीं होती है। स्पीकर या हेडसेट जो है इसकी एग्जांपल है ऑडियो आउटपुट की। ठीक है, मैनी पर्सनल कंप्यूटर्स कंटेन इंटरनल स्पीकर। ठीक है, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर के अंदर स्पीकर लगा हुआ, जैसे मेरे कंप्यूटर के अंदर अंदर स्पीकर लगा हुआ है।
द क्वालिटी ऑफ इंटरनल स्पीकर इज नॉट वेरी हाई, यानी इसकी क्वालिटी जो है जैसे हाई का मतलब है कि इतनी साउंड इसकी नहीं होगी, जो एक्स्ट्रा में जो एक्सटर्नल स्पीकर लगा उससे ज्यादा होगी। यानी ये एक्सटर्नल स्पीकर्स हैं, इंटरनल स्पीकर ये इस तरह से हमारे पास होते हैं। ठीक है। ये यहाँ से अगर मैं निकालूं यहाँ से, ये इंटरनल स्पीकर्स होते हैं, इसकी इतनी क्वालिटी नहीं होती, लेकिन जो है आपके पास जो एक्सटर्नल, जैसे ये एक्सटर्नल प्रिंटर्स हैं, ये इंटरनल प्रिंटर्स हैं, तो उसकी ज्यादा क्वालिटी होती है। ठीक है। सम मॉनिटर्स आल्सो कंटेन स्पीकर्स ऑन देयर साइड्स, एनी पर्सन सिटिंग नियर द कंप्यूटर कैन हियर ऑडियो आउटपुट ऑफ द स्पीकर, इट मे क्रिएट डिस्टरबेंस फॉर अदर्स। अगर मैंने इसे लगाया हुआ है अभी, तो मैं इसे सुनूंगी तो वो मुझसे मुझे आवाज आएगी, लेकिन साथ मेरे लोग बैठे होंगे तो उनको भी डिस्टरबेंस होगी। A variety of speakers are available in the market. Headset are also used to produce audio output, but only the person using headset can hear this sound. Headset जो है हमने पीछे पढ़ा था, जो ऊपर हम वो लगाते हैं ना हेड के ऊपर, जिस तरह वो पायलट गन नहीं लगाते, उस तरह की शेप उसकी बनी होती है, तो उस तरह से वो से आप यूज कर सकते हो। तो ये आज हमारा आउटपुट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमारे इस चैप्टर में जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन बस रह गया, STLC, बाकी हमारे सिर्फ शॉर्ट है।